नमस्कार। आज के समाचारों में अंबेडकर जयंती को लेकर थाने में पीस कमेटी की बैठक। प्रीपेड मीटर लगाने के विरोध में तहसीलदार और एसडीएम से मिले उपभोक्ता, कहा ना बदले जाए उनका बिजली का मीटर। मंडल आयुक्त ने ग्राम चौपाल लगाकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। गौशाला का निरीक्षण कर किया खेल के मैदान का उद्घाटन। उच्च प्राथमिक विद्यालय राजीपुर खादर में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण। किसानों को गन्ने के बीज की अब ऑनलाइन मिलेगी जानकारी। करीब 1.5 लाख बढ़ गए इस बार नए मतदाता। सूची का प्रकाशन होगा कल। और घर के पास खड़ी बाइक चोरी, अज्ञात पर मामला दर्ज। घर के पास खड़ी बाइक को चोर उठाकर ले गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की है। थाना छलियाट के गांव लदावली निवासी राजकुमार का कहना था कि 3 अप्रैल की रात को उसकी बाइक रोजाना की तरह घर के बराबर में भाई के घर के सामने खड़ी थी। रात को करीब 1 बजे उसने बाइक को देखा तो वहां नहीं थी। पीड़ित ने उसी दिन से बाइक की तलाश शुरू कर दी। अब निराश होकर वह थाने पहुंचा और अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर बाइक की तलाश शुरू की है। एसआईआर की प्रक्रिया में जिले में करीब 1.5 लाख नए मतदाता बनाए गए हैं, जबकि 23,000 वोटरों के नाम सूची से हटाए गए हैं। शुक्रवार को फाइनल सूची जारी की जाएगी। एसआईआर अभियान शुरू होने से पहले जिले में मतदाताओं की संख्या करीब 24,59,000 थी। अभियान के दौरान कराए गए सत्यापन में 54,000 वोटर मृत, 1 लाख वोटर गैर हाजिर और 1,69,000 मतदाताओं के नाम 2 जगह पाए गए, जबकि 7,000 वोटरों के गणना पत्र जमा नहीं मिले। इसके बाद करीब 3,87,000 वोटरों के नाम सूची से हटा दिए गए। 6 जनवरी को जारी अंतिम सूची में 20,71,844 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए। वहीं मैपिंग नहीं कराने और तार्किक विसंगतियों के आधार पर करीब 5,67,000 वोटरों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस के बाद साक्ष्य नहीं देने वाले और अन्य कारणों से करीब 23,000 वोटरों के नाम सूची से हटा दिए गए, लेकिन करीब 1.5 लाख नए वोटर भी बनाए गए हैं। किसान या चीनी मिल के पास कौन सी किस्म का कितना बीज है, किस रेट में कब तक मिलेगा, इसके लिए अब किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश में पहली बार किसानों को इसकी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इसके लिए किसान को घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पर गन्ना विभाग की वेबसाइट के बीज टैब पर क्लिक करना होगा। पूरे प्रदेश की स्थिति पता लग जाएगी। खास बात यह है कि यहाँ किसानों को विभागीय संतुति वाली किस्मों का ही बीज मिलेगा, जिससे धोखाधड़ी की संभावना नहीं रहेगी। इस समय बसंतकालीन बुआई चल रही है, हालांकि आधी से ज़्यादा गन्ना बुआई हो चुकी है। शुरुआत में तो बीज काफ़ी अधिक रहता है, लेकिन किसानों को अब इस समय बीज की किल्लत पड़ जाती है। बताया गया कि बुआई के बाद बीज की तलाश करनी पड़ती थी। उप गन्ना आयुक्त हरपाल सिंह के मुताबिक किसान को नज़दीकी बीज उपलब्धता व बीज वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाते हुए बिचौलियों से भी मुक्ति अब दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार बीज की उपलब्धता को ऑनलाइन किया गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय राजीपुर खद्दर में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया, जिसमें पुनीत कुमार, शिवानी वशिष्ठ, अरुण कुमार, मोहम्मद अली, बबीता शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को नई पुस्तकों का वितरण कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। पुस्तकों का सही उपयोग, स्वच्छता बनाए रखना तथा नियमित अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यालय के प्रभारी प्रधान अध्यापक ने कहा कि सरकार की इस योजना का उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने आज छलियाट ब्लॉक की ग्राम पंचायत गढ़ी में ग्राम चौपाल का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ स्कूल के बच्चों द्वारा गाए स्वागत गान से हुआ। 7 बजे शुरू हुई चौपाल लगभग 3 घंटे चली। चौपाल में मंडल आयुक्त ने ग्रामीणों से पुराने जमाने का रहन सहन, खान पान और शादी विवाह की रस्मों के बारे में विस्तार से चर्चा की। हिंदू मुस्लिम समुदायों के त्योहारों के बारे में विस्तार से जाना। गांव के भूभाग और पुराने तालाब कुओं के बारे में जानकारी ली। उम्रदराज लोगों से उन्होंने काफ़ी बात की और इसके साथ साथ स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। बताया गया कि ज़्यादा समस्या विद्युत विभाग के आने के कारण उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि शिविर लगाकर इन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण
कराया जाए। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल पर खुशी का इजहार किया। इसके बाद कमिश्नर प्रधानपति लालू के साथ पंचायत घर पहुंचे और वहां पर उन्होंने भवन का शुभारंभ कराया। ग्राम चौपाल में तहसीलदार, एसडीएम, बीडीओ, विद्युत विभाग, आपूर्ति, खंड शिक्षा अधिकारी आदि कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बताया गया कि मंडल आयुक्त बड़ी आबादी वाले गांव का गजेटियर तैयार करा रहे हैं। इसके बाद वह सादापुर खिजड़ की गौशाला पहुंचे और गौशाला का निरीक्षण कर उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। अंत में हरिनूरपुर पहुंचकर उन्होंने वहां बनाए गए खेल के मैदान का उद्घाटन किया। मंडल आयुक्त ने बताया कि देखिए, बेसिकली हम लोग आए थे, ग्राम गजेटियर हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसके सिलसिले में आया था कि एक जगह खुद एक्टिविटी करके देखें लोगों के साथ, ख़ास तौर से किसी गांव के लिए उस गांव का इतिहास, उस गांव की संस्कृति, उस गांव का की परंपरा, इन सबको शामिल करते हुए उस गांव का कंपोजिशन क्या है, जनसंख्या का, बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उस गांव में रोज़गार के साधन क्या हैं, क्या संभावनाएं हैं, इन सबको समाहित करके आंकड़े इकट्ठे हम कर रहे हैं ग्राम गजेटियर के लिए। ग्राम गजेटियर एक ऐसी चीज़ है जो गांव के पूरे सभी सूचनाओं का संग्रह है। उस संग्रह के आधार पर हम चाहें तो प्लानिंग कर सकते हैं। हम ये भी उसमें तय कर सकते हैं कि उसमें किसी योजना के पात्र लाभार्थी कितने हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हमारे पास एक डेटा ऐसा रहेगा कि हम यहाँ से बैठे बैठे गांव के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अगर एक बार ये सारी चीज़ें हमने कर ली तो उसमें कुछ विभाग के आंकड़े होंगे, तो ज़्यादातर गांव के लोगों की सहभागिता उसमें आवश्यक होगी। उसी सहभागिता के लिए बेसिकली आज एक ट्रायल के तौर पे हमने गढ़ी गांव को चुना था, क्योंकि बड़ा गांव है। तो मूल उद्देश्य तो था ग्राम गजेटियर के लिए लोगों की सहभागिता के द्वारा ग्राम गजेटियर तैयार करना, ये मूल उद्देश्य था। जब हम गांव में आए हैं तो जाहिर सी बात है, लोग इकट्ठा हुए तो लोगों की समस्याएं भी सुनी। उसमें बहुत सारी समस्याएं थी, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे वो गांव में रोड की, जल जमाव की, इन सारी समस्याओं को सुना है। सभी समस्याओं का निदान भी करेंगे। सर जी, प्राइवेट स्कूलों के कोर्स बहुत महंगे बिक रहे हैं, इसके लिए लगातार खबरें भी आ रही हैं, उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे? देखिए, इस पे अभी जिलाधिकारी देख रहे हैं और जिलाधिकारी लगातार इस पर बैठकें भी कर रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं और उन्होंने कार्रवाइयाँ भी जो भी हैं सभी को बता दी हैं। अगर इसका वायलेशन जहाँ जहाँ पे भी होगा वहाँ पे जिलाधिकारी के माध्यम से कार्रवाई होगी। ज़रूरत पड़ी तो मुझे भी दखल देना पड़ेगा, तो जरूर। बिजली विभाग द्वारा जबरदस्ती चलते हुए मीटर हटाकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के विरोध के बाद आज उपभोक्ता तहसीलदार और एसडीएम से मिले और इस पर रोक लगाए जाने की मांग उठाई। बता दें कि बुधवार को विद्युत विभाग की टीम महमूदपुर माफी गांव में चलते हुए मीटर हटाकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए गई थी, जहां पर उपभोक्ताओं ने टीम का विरोध किया। एसडीओ और एक्शन ने विरोध बढ़ता देख पुलिस को बुला लिया, लेकिन ग्रामीण मीटर लगवाने के लिए तैयार नहीं हुए। ग्रामीणों का कहना था कि वे पढ़े लिखे लोग ना होने के कारण ना तो वह मीटर को रिचार्ज कर सकते हैं और ना ही रिचार्ज करने के लिए हर समय उनके पास पैसा रहता है। उन्होंने कहा कि हमारे मीटर ठीक चल रहे हैं, इन्हें ही चलने दिया जाए और जैसे बिल मिल रहा है उसी हिसाब से उन्हें बिल प्राप्त हो। विरोध बढ़ता देख बिजली विभाग की टीम वापस आ गई थी, लेकिन आज महमूदपुर माफी गांव के विद्युत उपभोक्ता तहसीलदार राजकुमार सिंह से मिले और उन्हें अपनी समस्या बताई। बाद में उन्होंने प्रार्थना पत्र के साथ एसडीएम संतदास पवार से मुलाकात की और उन्हें अपनी परेशानी से अवगत कराया। उपभोक्ताओं का कहना था कि इस समस्या को लेकर लोकसभा में प्रश्न उठाए जा चुके हैं और विद्युत मंत्री ने खुद उपभोक्ता की मर्जी पर छोड़ा है कि वह प्रीपेड मीटर चलाना चाहता है या पोस्टपेड। लेकिन एसडीएम ने इस तरह किसी भी जियो के मिलने से इनकार करते हुए कहा कि फिलहाल तो सरकारी आदेश स्मार्ट मीटर लगाने का आया हुआ है और उसी के तहत विभाग यह कार्रवाई कर रहा है। यह जरूर उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर है कि वह स्मार्ट मीटर से प्रीपेड या पोस्टपेड सेवा लेना चाहता है। एसडीएम की बात सुनकर उपभोक्ताओं को धक्का लगा और उन्होंने सोशल मीडिया पर निरंतर आ रहे बयानों को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को सही जानकारी न मिलने के कारण यह विसंगति पैदा हो रही है। उपभोक्ताओं ने अब भारतीय किसान यूनियन के समक्ष अपनी परेशानी रखने की बात कही है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर होने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सफलता को लेकर आज थाना कांठ में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आए एसडीएम संतदास पवार और पुलिस क्षेत्राधिकारी ने लोगों से प्रेम और सौहार्द के साथ अंबेडकर जयंती मनाने का आह्वान किया। उन्होंने अलग अलग गांव की अंबेडकर कमेटी के लोगों से जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी ली और कहा कि किसी भी परेशानी के लिए वह उन्हें अवगत करा सकते हैं।
ग्रामीणों ने अपने अपने गांव में होने वाले कार्यक्रमों को विस्तार से प्रशासन को बताया, शोभा यात्रा के रूट की जानकारी दी एवं धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के समय के बारे में बताया। इसके साथ साथ क्षेत्र के ग्रामीणों ने सभी को अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं देते हुए प्रेम और सौहार्द के साथ मिलजुल कर पर्व मनाने का आह्वान किया। लोगों ने बताया कि शोभा यात्रा के दौरान नीला गुलाल एक दूसरे को लगाकर शुभकामनाएं देते हैं और किसी अन्य समाज के व्यक्तियों पर गुलाल नहीं फेंका जाता, इसलिए हमारे यहाँ किसी भी तरह का त्यौहार पर कोई तनाव नहीं होता है। बैठक को कुंवर सुरेंद्र सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष इकबाल आलम अंसारी, आरिफ मलिक, जुल्फिकार ठेकेदार, सत्यवान सिंह राजपूत, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राजपाल सिंह प्रजापति, ओम प्रकाश बौद्ध, अंकुश चौहान सहित अन्य काफ़ी लोगों ने भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक, उनका स्टाफ एवं पत्रकार मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचार, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।